स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों अगर आप भी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं या डीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य से हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके लगभग सभी राज्यों में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1952 में, 1976 में, 1986 में या 1990 में? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 1990 में दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्णतावाद क्या है? व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्ममूल्यांकन, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली या उपरोक्त सभी? पूर्णतावाद क्या है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पूर्णतावाद जो है व्यक्ति की चिंता की विशेषता है, आत्ममूल्यांकन है और एक व्यापक व्यक्तित्व शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और लगभग हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या मालवीय जी? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना किया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को, अंबिका दत्त व्यास को या राहुल सांकृत्यायन को? तो देखिए दोस्तों हिंदी का पाणिनि कहा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके करंट अफेयर्स में अभी ये पूछा जाता है, मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? 28 सितंबर 2021 को, 10 अगस्त 2021 को, 20 जुलाई 2022 को या 28 जून 2022 को? मिड डे मील का जो है नाम पोषण मिशन कब किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 28 सितंबर 2021 को ये बदल दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय रेल या दिल्ली सरकार? तो देखिए दोस्तों कुश्ती एकेडमी जो कि सबसे बड़ा है वो दिल्ली में जो है भारतीय रेल द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या मलेशिया? तो याद रखिएगा ये जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर कॉपी में नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश या मालदीव? कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। दोस्तों याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, मतलब पारित किया गया था? 1985 में, 1986 में, 2012 में या 2013 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में जो है बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था 2012 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22? भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया है? तो याद रखिएगा 2021-22 में निर्यात किया गया है सबसे ज्यादा। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है? पीरपंजाल सुरंग, अटल टनल, चेनानी नासरी सुरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों ऑप्शन बी, अटल नगर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या नर्मदा को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को ही भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है किलोमीटर में वो 1465 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये जो है लंबाई है, सबसे ज़्यादा ये मतलब लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा, इसका लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे जो है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म? तो देखिए इसे बताया गया है दोस्तों बौद्ध धर्म में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 मार्च को, 7 अप्रैल को या 2 जुलाई को? तो देखिए दोस्तों, विश्व वन दिवस मनाया जाता है आपके 21 मार्च को। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 25 जून या 28 जून? विश्व संगीत दिवस। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व संगीत जो दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों 21 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व संगीत दिवस तो 21 जून को मनाया ही जाएगा, और कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल या 22 अप्रैल? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। कम प्रश्न शामिल किया है इसमें हमने, लेकिन आगे जो है आपके लिए बहुत सारे प्रश्न इसमें हम लाएंगे और ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीके जो है सभी में पूछा जाता है। बताइएगा उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर या कालिदास? उर्वशी के लेखक। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जीके का, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर हम बीएड इंट्रेंस एग्जाम, डीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए ये खास है क्योंकि आप कोई भी राज्य से हो सभी के में जो है जीके पूछा जाता है। जीके जीएस मतलब जीके भी सामान्य ज्ञान, और जो जनरल अवेयरनेस है अभी करंट अफेयर है वो पूछा जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको रेगुलर इस चैनल पर आपको जीके जरूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।